सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मौर्या स्टडी जोन में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों का प्रत्यय सीरीज चल रहा है, प्रत्यय सीरीज हम लोगों का चल रहा है, ठीक है। तो प्रत्यय में कल हमने कृत प्रत्यय खत्म कर लिया। सेकेंड पता हम लोग कौन, तदित प्रत्यय, ठीक है। आज हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तदित प्रत्यय क्या होता है, तदित प्रत्यय क्या होता है हम लोग इसको जानते हैं पहले, ठीक है। ठीक है, तो तदित प्रत्यय का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे उसके बारे में जानते हैं। तो कृत प्रत्यय में हमने जाना था क्या, इसमें सिर्फ धातु के साथ ऐड होगा था, धातु के साथ क्या ऐड होता था, ठीक है। और तदित प्रत्यय क्या, धातु के अलावा भी किसी में ऐड होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तदित प्रत्यय कहेंगे, ठीक है। समझ में आया। तो कृत प्रत्यय धातु के साथ लगता था और तदित प्रत्यय क्या कहेंगे, धातु के अलावा किसी शब्द में भी लगेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तदित प्रत्यय के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रत्यय है हमको पढ़ना है, 100% एमटीआर, इसको मार लीजिएगा। 100% एमटीआर क्या, मतुप प्रत्यय, ठीक है। क्या, मतुप प्रत्यय, वेरी इंपॉर्टेंट। तदित प्रत्यय का सबसे इंपॉर्टेंट प्रत्यय क्या है, मतुप प्रत्यय, ठीक है। ये समझते हैं, ध्यान से समझिएगा, आई होप आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगर इसका प्रयोग की बात करते हैं तो उसका प्रयोग वाला अथवा वाली के अर्थ में करते हैं, वाली के अर्थ में करते हैं। वाला अथवा वाली मतलब घर वाला, घर वाली, बाहर वाला, बाहर वाली, होता है ना सेंटेंस, ठीक है। तो उसका प्रयोग कहां करेंगे, वाला अथवा वाली के अर्थ में। अब हम लोग आते हैं मेन कॉन्सेप्ट पर, मेन टॉपिक पर, ठीक है। इसमें क्या कैसे होता, ये बाबू देखो सबसे अलग है। क्या, देखिए इसमें वत और मत, दो बात कॉमन आपको याद रखना है, दो बात कॉमन आपको याद रखना है। स्टार दे दिए मतलब इंपोर्टेंट है, ठीक है। वत और मत, ये मतुप प्रत्यय में ही आता है, ठीक है। अब वत क्या होता है, मत क्या होता है, ये समझते हैं। वत का मतलब आकारांत या सकारांत में प्रयोग मैंने लिखा वत मतलब आकारांत या सकारांत में प्रयोग। अब आकारांत क्या होता है, आकारांत का मतलब जैसे मैंने पहले भी बताया था, जैसे मैंने राम लिखा तो राम लिखा तो म जो मैंने बोला, म में मेरा अ मेरा आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, अ आ रहा है, तो ये क्या हुआ आपका शब्द आकारांत। यदि हम रामा लिखते हैं तो रामा में मा आ रहा है, क्या आ रहा है, आ रहा है, तो ये क्या हुआ मेरा आकारांत। वैसे ही सकारांत होता है। किसी बच्चे को डाउट नहीं, डाउट। आगे बढ़ते हैं। मत क्या होता है, मत इन तीनों को छोड़कर, इसका प्रयोग हम लोग ज्यादा नहीं करेंगे, प्रयोग इसी का होता है, ठीक है। इन तीनों या दोनों को छोड़कर अन्य शब्द में प्रयोग, अन्य शब्द में प्रयोग होता है।
अन्य शब्द में प्रयोग मतलब वत यानी अकारांत, आकारांत या सकारांत, इन तीनों के अलावा अन्य शब्द में मत का प्रयोग करेंगे। इन तीनों के अलावा अन्य शब्द में किसका प्रयोग करेंगे? मत का प्रयोग करेंगे। ये रही दो बात कॉमन। अब एक बात क्या कॉमन है, अब अगला देखते हैं। वत, वत का दो मतलब क्या? वत का मतलब वन, एक वती। क्या? वान और वती। वान होता है पुल्लिंग और वती होती है स्त्रीलिंग, और ये जो वत है ये खुद होता है क्या? नपुंसक लिंग। क्या? नपुंसक लिंग। ठीक है, ये बात हुआ वत का। अब मत पाते हैं, मत पे आते हैं। मत, मत का मतलब मान, एक होता है मति, मति। ठीक है, मान मतलब पुल्लिंग, मति मतलब स्त्रीलिंग, और ये मत मतलब खुद नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग। एकदम दिमाग में इतना चीज कवर होना चाहिए मतु प्रत्यय के अंदर। ठीक है, मैंने लिखा इसका प्रयोग वाला अथवा वाली के अर्थ में करते हैं। इसमें पहला बात कॉमन वत मतलब अकारांत, आकारांत या सकारांत में प्रयोग, मत मतलब अन्य शब्द में प्रयोग, मतलब इन तीनों को छोड़कर। वत का पुल्लिंग होता है वान, स्त्रीलिंग होता है वती, और नपुंसक लिंग खुद वत होता है। मत मतलब मान पुल्लिंग, मति स्त्रीलिंग, और नपुंसक लिंग मत। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्या? एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। कि आप लोग उतार दिए होंगे तो मैं इसको मिटाता हूं। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूं। अब एग्जाम्पल समझते हैं। बुद्धि प्लस मतु। क्या? बुद्धि प्लस मतु। बुद्धि में मैंने स्टॉप करना, मैंने बुद्धि में मैंने मतु प्रत्यय ऐड किया। ठीक है, अब समझते हैं। अब कंफ्यूजन हो रहा होगा कि इसमें वत आएगा, मत आएगा, क्या आएगा? ठीक है, अब हम लोग इसको समझते हैं। तो अगर हम लोग बुद्धि का उच्चारण करते हैं, बुद्धि का उच्चारण करते हैं, तो इसमें बुद्धि ई क्या आ रहा है? ई आ रहा है। क्या आ रहा है? ई आ रहा है। आ रहा है ना बाबू? ई आ रहा है। मतलब मैंने वत के अंदर जाना अकारांत, आकारांत या सकारांत में प्रयोग। मतलब ई तो इकारांत है, ना आकारांत है, ना आकारांत है, ना सकारांत है। मतलब इसका प्रयोग तो नहीं होगा। ठीक है, वत का प्रयोग तो नहीं होगा। तो वत का प्रयोग नहीं होगा तो किसका प्रयोग होगा बाबू? मत। किसका प्रयोग होगा? मत। हम लिखे हैं अन्य शब्द में प्रयोग। आकारांत और आकारांत या सकारांत को छोड़कर कोई भी अन्य शब्द है उसमें किसका प्रयोग करेंगे? मत का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो मत का प्रयोग करेंगे मतलब इसका करेंगे। तो मत का पुल्लिंग क्या होता है? मान। तो अगर इसका हमको पुल्लिंग बनाना होगा तो बुद्धि तो जस के तस रहेगा और पुल्लिंग क्या बन जाएगा? मान ऐड होगा। क्योंकि यहां से देखो मत मतलब मान, पुल्लिंग मतलब ये क्या बन गया आपका? बुद्धिमान मतलब पुल्लिंग। अगर यहां से स्त्रीलिंग बनाना होगा तो क्या बनेगा? बुद्धि, बुद्धि मति। ये क्या बन गया? स्त्रीलिंग बन गया। क्या बन गया? स्त्रीलिंग बन गया। और नपुंसक लिंग बनाना होगा, क्या बन जाएगा? बुद्धिमत। क्या बन जाएगा? बुद्धि, बुद्धि मत। ये क्या बन गया? नपुंसक लिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल से और हम लोग समझते हैं, एक एग्जाम्पल से हम लोग और समझते हैं। ठीक है, यहां पे समझते हैं। जैसे मैंने लिखा फल,
फल में मैंने मतुप प्रत्यय ऐड किया, ठीक है, फल में मैंने क्या मतुप प्रत्यय ऐड किया, ये मिट्टी करा, ठीक है, आप लोग कॉपी में उतार लीजिए। तो अगर हम लोग फल का उच्चारण करते तो देखो बाबू यहाँ पे अ छिपा हुआ है, मतलब अ छिपा हुआ मतलब आकारांत, मतलब इसमें वत का प्रयोग हुआ। तो वत में हम क्या लिखे, वान पुलिंग होता है, तो अगर हम फलवान, फल तो जस के तस रहेगा, वान जोड़ दिए, मतलब ये वाला जोड़ दिए, तो क्या बन गया फलवान, मतलब पुलिंग रूप है। फलवती, फलवत, समझ में आया, फलवती, ठीक है, या फलवत, ये हो गया पुलिंग, ये हो गया स्त्रीलिंग, और ये हो गया नपुंसक लिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग सेकेंड जानते हैं तद्धित प्रत्यय के अंदर सेकेंड प्रत्यय जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट ठक प्रत्यय, क्या ठक प्रत्यय, इसका प्रयोग जानते हैं, क्या करेंगे प्रयोग भाववाचक बनाने में, क्या भाववाचक संज्ञा, भाववाचक बनाने में प्रयोग, बनाने में प्रयोग, ये हुआ आपका फर्स्ट पॉइंट। दूसरा ठक प्रत्यय के साथ ठक प्रत्यय के साथ इक जुड़ जाता है, जुड़ जाता है, मतलब ठक, ठीक है, ठक कोष्ठ में इक, मतलब लास्ट में शेष बचेगा क्या आपका इक बचेगा, ठीक है। अगला जानते हैं, इसमें प्रथम स्वर की वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, ठीक है, क्या होती है, अ रहेगा तो उसको आ में चेंज हो जाएगा, ठीक है, ई रहेगा, ठीक है, ये हर से ई रहेगा तो, ठीक है, इसको ए में चेंज करेंगे, ठीक है, ऊ रहेगा तो उसको ओ में चेंज करेंगे, ठीक है। आपका यही कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट आपका यही है, ये दोनों, ठीक है, यही दोनों आपका मेन कॉन्सेप्ट है। अब एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, जैसे मैंने दिन में ठक प्रत्यय ऐड किया, ठक मतलब कोष्ठ में इक, मतलब लास्ट में शेष बचेगा क्या आपका इक। तो देखिए दी ई, मेरा फर्स्ट वर्ड ई है, ठीक है, क्या है ई है, तो ई का चेंजिंग क्या होगा ऐ में होगा, तो मतलब दै न, ठीक है, क्या बन गया दैन। इसका अगर ई का हम ई को चेंजिंग करेंगे, मैंने लिखा ई या दीर्घ ई रहे तो ऐ में चेंज करते, इसको मात्रा में कैसे लिखते बाबू, ये तो पता है ना, ऐ को मात्रा में ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। तीन प्लस ठक मैंने जोड़ा तो ये तो दैन बन गया, और लास्ट में क्या जुटेगा इक जुटेगा। तो बाबू इक ऐसे नहीं जुड़ता है, ये जो देखो अभी न में मेरा अ स्वर है, तो सिर्फ इसकी मात्रा चढ़ेगा, ठीक है, क्या मात्रा चढ़ेगा ऐसे, ऐसे चढ़ा तो ऐसे। दूसरा एग्जांपल समझते हैं, मैंने लिया वर्ष प्लस ठक मैंने जोड़ा, देखो वर्ष क्या है, वर्ष व में क्या आ रहा है अ आ रहा है, तो अ को हमको क्या में चेंज करना है आ में चेंज करना, तो कैसे चेंज करेंगे, कैसे लिख देंगे वो वार्ष, क्या करते हैं वार्ष। अब इसको इक जोड़ना है, तो इक ऐसे थोड़ी ना जुटेगा, नहीं जुटेगा, इसमें मैंने संधि में बताया क्यों नहीं जुटेगा, तो ऐसे हम लोग मात्रा इसको चढ़ाते हैं, तो क्या बन गया वार्षिक। तो यही तद्धित प्रत्यय के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रत्यय है मतुप और थक, यही दोनों प्रत्यय से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपका तद्धित प्रत्यय भी खत्म आज होता है, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।